Hello friends, welcome to Agri Talk Show. Let's welcome our today's guest, one of the finest athlete और आगे जाके बहुत सारे मेडल्स ये देखने वाले हैं। तो इनका नाम है रचना कलकल। इनके बारे में मैं बता दूं, इन्होंने जो एक मीट रिकॉर्ड है 800 मीटर, जो टिंटू लुका है, जिन्होंने 2012-2016 ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, उनके रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया हुआ है। तो बहुत ही मजा आने वाला है और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो वेलकम टू द शो। सबसे पहले मैं सबसे पूछता हूँ, चाहे वो क्रिकेटर हो, एथलीट्स हो, कोई भी हो, तो मैं उनके करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। तो आपसे भी यही सवाल रहेगा कि जो आपका जो स्टार्टिंग करियर है, किसने आपको मोटिवेट किया था एथलीट बनने के लिए? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में क्रिकेट को ही लेके हर कोई बोला जाता है कि इसी प्रोफेशन को आप परस्यू करो, लेकिन आपने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट को लिया और बहुत ही अच्छे प्रदर्शन दिए आपने। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ आपका? मेरे पेरेंट्स ने तो स्टार्ट एथलेटिक इवेंट एक गांव से स्टार्ट किया था। मैंने अपना जब स्टार्टिंग में उन्होंने ही मेरे को मोटिवेट किया था कि मैं खो खो खेलती थी पहले। तो मैंने बोला कि तू रनिंग कर, रनिंग में तो अच्छा कर। गाँव में थोड़ा सा सारे कोच थे। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, मुझे एक्चुअली कुछ सुनाई नहीं दे रहा। थोड़ा जोर से बोलेंगे आप? ठीक। मेरा एथलेटिक करियर गांव से ही स्टार्ट हुआ था। मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया था कि भाई मैं एथलेटिक ही ज्वाइन करूँ। पहले एक गेम है खो खो। मैं खो खो खेलती थी पहले। तो फिर पेरेंट्स ने बोला कि भाई तो रनिंग अच्छी कर रही है तो तू रनिंग इवेंट में जा। तो उसके बाद 2016 में मैंने गांव से बाहर निकल के मैंने अपनी एथलेटिक जर्नी स्टार्ट करी थी। क्योंकि ये होता है कि गांव में बहुत कम लोग उस टाइम पे भेजते थे लड़कियों को बाहर। तो उन्होंने स्पेशल मेरे लिए एक प्रोफेशनल कोच ढूंढा और मेरे को बाहर भेजा। और फर्स्ट टाइम 2017 में मेरा मेडल आया था नेशनल में, जूनियर नेशनल में। एंड उसके बाद 2018 में मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला, अंडर 20 का ही एशियन चैंपियनशिप खेली, साउथ एशियन चैंपियनशिप खेली। वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा रिले का नेशनल रिकॉर्ड था 4x400 का। और एशियन चैंपियनशिप में हमारा 4x400 रिले में ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल था। और साउथ एशियन चैंपियनशिप में मेरा 400 में ब्रॉन्ज एंड 4x400 रिले में सिल्वर मेडल था। उसके बाद 2019 में मेरे को इंजरी हो गया था, एक साइटिका पेन है। वो अभी भी है कंटिन्यू। तो उसकी वजह से स्टार्ट लेने में मेरे को प्रॉब्लम होती थी। तो फिर मैंने इवेंट चेंज किया 800। तो 800 में मैंने करीब 2-3 मंथ्स प्रैक्टिस किया था। उसके बाद मैंने टिंटो लुक्का का रिकॉर्ड तो ब्रेक किया था। मेट रिकॉर्ड था वो 11 ईयर ओल्ड 2019 में। फिर उसके बाद तो सब सिचुएशंस बताइए, लॉकडाउन वगैरह और सब में। तो अभी ट्राई कर रहे हैं। लास्ट ईयर ओपन एस में मेरा मेडल था, ब्रॉन्ज मेडल था 800 में। और 2.03.54 मेरा पर्सनल बेस्ट है 800 का। और अभी अपकमिंग इवेंट्स के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं, ओपन नेशनल, इंटर रेलवे एंड अभी जो एशियन गेम्स कैंसिल हो गए उसके लिए। तो ये जो टिंटू लुका जी का जो रिकॉर्ड था वो मीट रिकॉर्ड था। अब उनका एक नेशनल रिकॉर्ड भी है मेरे ख्याल से, 2 मिनट 5 सेकंड का हाँ शायद। जी। हाँ जी। तो क्या? नेशनल रिकॉर्ड भी है अंडर 20 का वो। अभी तो मैं अंडर 20 से निकल चुकी हूँ, अभी मैं सीनियर हो चुकी हूँ। तो वो रिकॉर्ड तो सेम ही है उनका। हाँ जी। नेशनल रिकॉर्ड ऑल ओवर सीनियर चैंपियनशिप में उनका है 1.59.17। ओके। अब अभी उसी को ब्रेक करना है, नेक्स्ट टारगेट वही है। तो क्या टारगेट रखा है आपने, मतलब 1 साल 2 साल, कब तक आप चाहते हैं कि इस टारगेट को ब्रेक करें? नेक्स्ट ईयर।
फर्स्ट नेक्स्ट। सेशन जो हमारा मार्च में स्टार्ट होता है, सीनियर फेडरेशन, उसी में। ग्रेट। आ, तो आगे जो आपने बोला कि आपको ये इंजरी हुआ था, तो ये इंजरी ड्यूरिंग द रन हुआ था और प्रैक्टिस के दौरान हुई थी? प्रैक्टिस के दौरान नेशनल कैंप में थी मैं उस टाइम। हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप का कैंप लगा हुआ था, उसी के दौरान मेरे को इंजरी हुआ था। ओके उसके ओके। बाद करीब 1.5 ईयर कुछ वर्क नहीं, कुछ नहीं। तो आपका डेली रूटीन क्या रहता है, जो जिस दिन अगर प्रैक्टिस करना हो, मॉर्निंग भी करते हैं, आफ्टरनून भी करते हैं, इवनिंग करते हैं, या दो ही सेशन में करते हैं? 2 सेशन में करते हैं हम, मॉर्निंग और इवनिंग में। मॉर्निंग में होता है 6 से 8, 6 से 8 9, मतलब 2 से ढाई घंटे होता है। इवनिंग में अभी जैसे गर्मी है तो इवनिंग सेशन भी 6 बजे ही होता है हमारा। वैसे जैसे सर्दी होती है उस टाइम पे एक ही सेशन होता है, सुबह 10 से 12 1, मतलब सारा वर्क एक ही टाइम करके जाते हैं हम। जैसे ठंड होती है उस टाइम पे, हरियाणा में यहाँ ठंड होती है, नॉर्थ साइड में ठंड होती है। तो सुबह 10 से लेके 12 1 2 बजे तक, जब तक हमारा कंप्लीट वर्क नहीं होता तब तक हम दोनों सेशन का एक ही बार में करके जाते हैं। तो आपको कौन सा। और हाँ जी, बोलिए बोलिए। मेरे को गर्मी वाला सेशन अच्छा लगता है, क्योंकि ठंड में मेरे को फिर इंजरी है तो उसके लिए मेरे को प्रॉब्लम होता है, तो मैं ज़्यादा वर्क नहीं कर पाती। हाँ, तो मैं 2 सेशंस में कर सकती हूँ अच्छे से डिवाइड कर। तो इनका जो अभी टिंटू लुका जी का जो रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहे हो आप, तो इसमें समर सीजन में ही होगा इवेंट? हाँ, मोस्टली इवेंट्स साउथ में ही होते हैं, तो उधर तो समर ही होता है। यहाँ नॉर्थ में ही ठंड होती है, करीब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक, 4 मंथ। उसके बाद तो ठीक है मौसम यहाँ भी। मोस्टली कॉम्पिटिशन्स हमारे सारे साउथ में ही होते हैं। हाँ जी। तो एक एथलीट के लिए किस टाइप की एक्सरसाइजेज ज्यादा जरूरी है? बेसिकली हमारे जो ड्रिल्स होते हैं, हडल मोबिलिटी एक्सरसाइजेज होती हैं, जिम होता है, कोर वर्क होता है, मिक्स मिक्स मैच वर्क करते हैं हम सारा उसमें। मतलब स्ट्रेंथ होती है, जंप्स होते हैं, शॉर्ट पुट होते हैं, थ्रो रोज करते हैं हम। सब पावर का अलग अलग वर्क होता है, मतलब डिवाइड होता है। जैसे एक दिन हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, एक दिन हम रनिंग करते हैं, एक दिन हम हडल मोबिलिटी कोर करते हैं, एक दिन रेपिटेशंस होते हैं हमारे, एक दिन हमारा जैसे लू बैंड असिस्टेंट बैंड का वर्क होता है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड किया हुआ है। जैसे 3 दिन कॉमन है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, उस दिन हमारे रेपिटेशन सेशन होते हैं। और उसके अलावा एक दिन लॉन्ग रन होता है, 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर। उसके अलावा फिर पेस रनिंग होता है। ये सब डिवाइड किया हुआ है वर्क, जैसे सेशंस अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं। मतलब हम कुल मिला के सब वर्क करते हैं, सारा वर्क हो जाता है हमारा। जैसे शॉर्ट पुट थ्रोज भी करते हैं शोल्डर पावर के लिए, जंप्स भी करते हैं मसल स्ट्रेंथ के लिए, वेट ट्रेनिंग भी करते हैं हम, रनिंग तो करनी ही होती है। तो रनिंग में डिस्टेंस कवर करते हैं या स्पीड ट्रेनिंग होता है आप लोगों का? डिस्टेंस भी कवर करते हैं टोटल। जैसे होता है कि आज 3 किलोमीटर तक रेपिटेशन वर्क है हमारा, तो वो 3 किलोमीटर रेपिटेशन वर्क अलग होता है। उसके अलावा अलग, जैसे वार्म अप 2 किलोमीटर का 2 किलोमीटर का कूल डाउन, ऐसे वो अलग, मतलब नॉर्मली डेली का 6 से 8 किलोमीटर हो जाता है। तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना था और आज मुलाकात भी हो गई। तो अभी एक छोटा सा गेम खेलूंगा। तो गेम में ऐसा रहेगा कि मैं एक अल्फाबेट बोलूंगा, उस अल्फाबेट को कोरिलेट करना है जो ट्रैक एंड फील्ड में इवेंट्स होते हैं उनके साथ, और जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है उनके साथ। तो मैं अल्फाबेट बोलूंगा, आपको कोई इवेंट का नाम और बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम बताना होगा। सो आर यू रेडी? जी। ये सबसे जो पहला अल्फाबेट है टी। थी, ट्रैक एंड फील्ड, ट्रिपल जंप, और एक्ट्रेस
एक्ट्रेस तापसी पन्नू। यस। उसके बाद है एल। एल एल लॉन्ग जंप और एक्ट्रेस लारा दत्ता। एग्जैक्ट। उसके बाद आर। आर आर से रिले रेसिस एक्ट्रेस रवीना टंडन। उसके बाद है एस। एस एस से शॉट पुट यस। और एक्ट्रेस श्रीदेवी। यस। एंड द लास्ट वन इज एच। एच एच हाई जंप और हेलन हाँ, एक्ट्रेस। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मजा। ग्रेट, सारे आंसर आपने दिए। तो जाते जाते मैं ये पूछूंगा कि आगे आने वाले समय में जैसे ये एशियन गेम्स आ रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स भी आ रहे हैं और आगे ओलंपिक भी आ रहे हैं, तो उन सब के लिए क्या तैयारी है? उन सब के लिए अभी कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड चैंपियनशिप है जस्ट नेक्स्ट मंथ। तो वो तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ। अभी मैं फिट नहीं हूँ, वर्क नहीं हो पा रहा है मेरा। तो नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स, अभी इसके बाद जो सेशन स्टार्ट होएगा उसके लिए एशियन गेम्स के लिए प्रिपरेशन करूंगी मैं। एंड देन 24 ओलंपिक्स के लिए उसके बाद। हाँ जी। ग्रेट ग्रेट। आगे आने वाले समय में मैं उम्मीद करूंगा कि आप ओलंपिक तक जाए, और जो भारत को जो ट्रैक एंड फील्ड में जो एक मेडल चाहिए वो आपसे ही उम्मीद रखूंगा। और अब मैं ये भी चाहूंगा कि जो नेक्स्ट ईयर टिंटू लुका जी का जो रिकॉर्ड है उसको भी तोड़े आप। तो आपसे बात करके या जो बहुत, वो तो, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड हमारे जो बेस्ट विशेस आपके साथ है। ठीक है, आप भारत के लिए मेडल लेके आइए। तो दोस्तों, आज का कंटेंट मैं यही खत्म करना चाहूंगा। आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल कंटेंट्स आपके सामने मैं लेके आऊंगा। बट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बटन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्रेस नोटिफिकेशन बटन, क्योंकि उसी से ही आपको पता लगेगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है। टिल देन, स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस, बट डू वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक